हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं कुछ लाइफ सेविंग हैक्स। अगर हम बात करें लाइफ सेविंग हैक्स की तो ये हमारे डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमें इनके बारे में कुछ भी पता है तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ऐसी बिल्डिंग में हैं या फिर कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर आग लगी हुई है और आप उस आग में फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको काम डाउन होना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी डेंजरस सिचुएशन में शांत कैसे रहा जा सकता है, पर देखिए, अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहे। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको ज़मीन पर लेट जाना है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो मौत है वो फायर की वजह से नहीं बल्कि जहरीले धुएं के कारण हो जाती है। जो जहरीला धुआं होता है वो गर्म होता है और वो ऊपर की तरफ उठता है, जबकि जो फ्रेश एयर है वो ग्राउंड पर ही रहती है। इस सिचुएशन में आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कपड़ा है तो उसे गीला करके उसके सहारे सांस भी ले सकते हैं, जिससे आप इस खतरनाक धुएं से भी बच सकते हैं। और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि भारत के किसी होटल में आग लग गई थी और वहाँ पर जो आदमी ठहरे हुए थे वो धुएं के कारण उनकी मौत हो गई, जबकि कुछ विदेशी नागरिक भी वहाँ पर ठहरे हुए थे, उनकी जान बच गई क्योंकि उन्होंने दरवाजे के नीचे गीला टॉवल लगा दिया था ताकि जो धुआं है वो कमरे के अंदर ना आ सके। और इसके साथ साथ उन्होंने एक गीला कपड़ा अपने सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल किया था। तो ये तो था स्मोक से बचने का तरीका। और अगर हम बात करें सेकंड लाइफ हैक की, तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको हेल्प के लिए बहुत ही रोना पड़ रहा है या फिर ज़्यादा ही इंटेंस सिचुएशन हो गई है और कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्पेसिफिक इन द सेंस कि आपको किसी भी एक आदमी को कहना पड़ेगा कि आप मेरी मदद करें। और अगर आप वहाँ खड़े सभी लोगों से कहेंगे मदद करने के लिए, तो हो सकता है वो ये सोचें कि ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है उनकी हेल्प करने की। पर अगर आप किसी एक आदमी को कहेंगे हेल्प करने की, तो हो सकता है वो ऐसा सोचे कि यार हेल्प करनी चाहिए। इस सिचुएशन में वो अकाउंटेबल हो जाता है। तो ये था लाइफ हैक नंबर 2। और अब बात करते हैं लाइफ हैक नंबर 3 की। हमारे शरीर की कुछ सीमाएं हैं जिनको पार नहीं कर सकते, और उनमें जो ये सीमाएं हैं वो रूल्स ऑफ 3 को फॉलो करती हैं। 3 मिनट्स विदाउट एयर, 3 मिनट तक हम बिना सांस लिए रह सकते हैं। 3 डेज़ विदाउट ड्रिंकिंग, 3 दिन तक हम बिना पानी पिए रह सकते हैं। 3 वीक्स विदाउट ईटिंग, यानी कि 3 हफ्तों तक हम बिना खाए रह सकते हैं। लाइफ हैक्स नंबर 3, अगर आपको हाइकिंग का शौक़ है और आप हाइकिंग के लिए माउंटेन पर जा रहे हैं, तो आपको हमेशा अपने साथ 2 चीज़ें रखना ज़रूरी है। एक तो है मिरर और दूसरा है विसल। मिरर है वो सनरेज को रिफ्लेक्ट करके सिग्नल दे सकता है, और जो विसल है वो बीप करके सिग्नल दे सकती है। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जब आपको हेल्प कर की ज़रूरत है और आप रास्ता भटक गए हैं, तो इन दोनों चीज़ों से आप अपनी मदद कर सकते हैं। लाइफ हैक्स नंबर 4, अगर आप कहीं भी हैं, मतलब किसी भी जगह पर हैं, तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एग्ज़िट स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस जगह से कैसे निकल सकते हैं अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जब आपको एकदम से वहाँ से निकलना हो। तो लाइफ सेविंग हैक्स नंबर 5, हेमलिच मैनवर। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आप चोकिंग से बच सकते हैं। चोकिंग ये होता है कि अगर आपके गले में कुछ अटक जाए या फिर आपको सांस लेने में एकदम से तकलीफ़ हो, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।